ऐसा नहीं। मन को मनुष्य एक ढंग से सोचना सिखा सकता है। सोचने का एक ढंग होता है। जो डिफेंस में काम करते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका सोचने का ढंग एक अलग होता है। जो आतंकवादी बन जाते हैं, उनका सोचने का ढंग है बस एक व्यक्ति देश के लिए जान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति धर्म के लिए जान दे रहा है। सोचने का ढंग जो है बदल जाता है। तो ट्रेनिंग तो होती है। और कई बार मैं सोचता हूं कि बुद्ध रुक गए 6 वर्ष के बाद। शायद अगर वो 10 वर्ष रुक जाते साधना में, उनको ईश्वर के दर्शन भी हुए। क्योंकि ईश्वर की सत्ता जो है बहुत सत्य है। ऐसी अनुभूति भी हो जाती शायद जो रामकृष्ण परमहंस को होगी। शायद महावीर की तरह वो आत्मा की अनुभूति भी कर लेते, परंतु वो अपने सत्य पर आकर थम गए। उनके लिए वही संसार का सत्य हो गया, वही आनंद हो गया उनके लिए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति खोज में निकलता है अपने रास्ते, सबका सत्य भिन्न होता है। कोई 2 किलोमीटर तक जाके बोलेगा कि देख लिया, अब सारे एक से ही हैं, चलो घर वापस चलते हैं। कोई 200 मील जाने के बाद कहेगा नहीं चलते हैं, शायद आगे और नया दृश्य हो, अभी नदी है, शायद आगे सिंधु आ जाए, समुद्र आ जाए। कोई ऐसा होगा सिंधु के किनारे पहुंचकर भी बोलेगा नहीं, एक नाव चाहिए, मैं भीतर तक जाना चाहता हूं। कोई ऐसा बोलेगा अब क्या देखना है ना, बस एक दृश्य ही तो है जो अलग हो रहा है, बाकी तो सब सेम ही है, समान ही है। तो वो खोज जो है व्यक्तिगत होती है। जब एक अज्ञानी व्यक्ति किसी चीज को लक्ष्य बना लेता है तो वो यात्रा का आनंद नहीं ले पाता। जैसे मां जगदम्बा के दर्शन को मैंने अपना लक्ष्य बना लिया, तो मैंने ध्यान लगाने का रस नहीं लिया, हिमालय में रमने का आनंद नहीं लिया, कहीं विचरण करने का आनंद नहीं लिया। मैं बस लक्ष्य की ओर चलता रहा। हो सकता है ना भी प्राप्त होता। तो कहते हैं समटाइम्स इन सीकिंग यू मिस फाइंडिंग। कई बार आप खोज